हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे हर सेशन में ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ आपको रिवाइज करवाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स को याद रखने का जो एक बेस्ट तरीका होता है वो है रिवीजन। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हम आपको टेक्निक सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स के प्रति अपनी अप्रोच रखनी है और कैसे हर करंट अफेयर्स को जो नया आ रहा है उसको पुराने करंट अफेयर्स के साथ ही साथ में रिलेट और कनेक्ट भी करना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं अब तक बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से जुड़ने के बाद। करंट अफेयर्स में जो उनका डर था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ और उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया इस सेक्शन में। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखने वाले हैं कि कैसे धीरे धीरे आपका स्कोर आपके पेपर्स में इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, बस यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, आपको हमारे साथ कंसिस्टेंटली बने रहना है 15 से 20 दिन तक और दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी ये क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत रोज़ होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से 1 लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे देश के प्लेयर हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया डेनिस लाजाविक को, ये बेलारूस के प्लेयर हैं। ये इवेंट हुआ फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस राज्य ने पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत कर दी? आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पहले सिख फाइटर पायलट कौन बन गए? ये हैं अर्शदीप सिंह डांग। अगला है अगस्त 2026 में किस राज्य के 140 साल पुराने परिछा वियर को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया? आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और ये ऐतिहासिक बांध बेतवा नदी पर बना है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में दूरसंचार विभाग ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 5 दिवसीय ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक बैठक की मेज़बानी कहाँ पर करी है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और इस इवेंट के लिए हमारा मुख्य विषय था लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन यानी आईसीटी। नेक्स्ट है हाथी संरक्षण के लिए किस राज्य के जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों और वन कर्मचारियों को राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में कर दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2026 को 54 देशों की यात्रा करने वाली पहली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से संपन्न हुई है। इसकी शुरुआत किस देश से की गई थी? तो फिजी देश से। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ये राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर शीर्ष 3 राज्य थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। अगला है अगस्त 2026 में किस देश ने भीषण सूखे और डेन्यूब नदी का जलस्तर गिरने के कारण अपने दूसरे चेरनावोडा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया है? तो ये देश है रोमानिया। नेक्स्ट है भारत में पहली बार फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में लार्सन एंड टूब्रो ने किस अमेरिकी कंपनी के लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री बनाने का अनुबंध हासिल किया? तो ये कंपनी है टुगेदर AI। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी कहाँ पर करी है? तो राजस्थान के उदयपुर में की है।
नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर बाउंड मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान सेवानिवृत्त का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था? तो 1996 में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने लिथियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ में समझौता कर लिया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, तो चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अगस्त 2026 में भारतीय स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपाल देश। अगस्त 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा काठमांडू में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इस मानद उपाधि को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे जनरल KM करियप्पा, जिन्हें 1950 में ये उपाधि मिली थी। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पर मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। यहाँ की संसद का नाम है संघीय संसद और प्रधानमंत्री फिलहाल हैं मिस्टर बालेंद्र शाह। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, नेपाल। नेपाल की आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये जो इंडिया के ऊपर रेड वाला हिस्सा है ये पूरा नेपाल है। ये हमारी नेबरिंग कंट्री भी है और यहाँ पर कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, याद रखिएगा अभी जो यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, बालेंद्र शाह, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने सुशीला कार्की को रिप्लेस किया है। ठीक है, सुशीला कार्की इसी के साथ पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी नेपाल के इतिहास में। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में जापान देश में भी पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और ये अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस सनाए तकाइची। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर कोई भी फीमेल पहली बार अपॉइंट होती है ना, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अगस्त 2026 में 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सुंगल टनल का इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 144A पर स्थित बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया गया। ये लगभग 2.79 किलोमीटर लंबी सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा कालीधर पर्वतमाला में बनाई गई है, जिससे राजौरी और पुंछ की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो गई है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख सुरंगों की, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। ये 9.28 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी चालू सड़क सुरंग है, जो जम्मू और श्रीनगर के बीच स्थित है। दूसरा है यहाँ पर जोजिला टनल, कश्मीर के गांधरबल को लद्दाख के द्रास से जोड़ता है। तीसरा है यहाँ पर जेड मोड़ टनल, जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में गगनमीर को सोनमर्ग से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लद्दाख भी ऑप्शन में है। लद्दाख के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर देश का पहला हाई एल्टीट्यूड का वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हाई एल्टीट्यूड का ये वाइल्ड सफारी होने वाला है, जो कि लद्दाख में शुरू होगा। इसी के साथ याद रखिएगा देश का पहला नाइट सफारी कहाँ पर शुरू हो रहा है? नाइट सफारी लखनऊ के कुकरैल में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले कि एशिया का पहला डेजर्ट थीम पर नाइट सफारी कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? तो ये गुजरात में होगा। ठीक है, खास बात क्या है कि एशिया का पहला ऐसा डेजर्ट थीम का नाइट सफारी रहेगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनमें आंसर अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 18 से 31 अगस्त 2026 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? सिंपली आपको बताना था कि मैत्री नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत कौन से देश के साथ करता है? यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, थाईलैंड। और बहुत बार इस तरह से हम आपको एक्सरसाइजेज रिवाइज भी करवाते रहते हैं। तो ये मैत्री का 15वां एडिशन है और इसमें शामिल सेना है भारतीय सेना और थाईलैंड की
रॉयल थाई सेना। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारतीय सेना की तरफ से मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग ले रहे हैं। ये इवेंट हो रहा है थाईलैंड के सूरत थानी के विबावदी रंगसित कैंप में। 15वां संस्करण है ये, जो 18 से लेके 31 अगस्त तक चलने वाला है। पिछला संस्करण लास्ट ईयर हुआ था 2025 में। 14वां संस्करण था जो सितंबर में हुआ था मेघालय के उमरोई में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, थाईलैंड। एक्सरसाइजेस याद रखना रहता है आपको। जैसे मैत्री के बारे में हमने बात करी, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। एक होता है मित्र शक्ति, सब मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग देश के साथ हम करते हैं। मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर सिर्फ शक्ति लिखा होगा तो फिर ये फ्रांस के साथ हम करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आगे समुद्रा लगा देंगे, समुद्रा शक्ति, तो ये जो एक्सरसाइज है ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, अगर आप इसके आगे हरिमऊ लगा देंगे, हरिमऊ शक्ति, तो फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी मलेशिया के साथ, और ये अभी पिछले दिनों ही कंडक्ट भी हुई है। ठीक है, अगर आप शक्ति के आगे गरुड़ा लगा देंगे, गरुड़ा शक्ति, तो ये एक्सरसाइज फिर हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। अगर आप यहाँ पर शक्ति हटा के सिर्फ गरुड़ लिख देंगे तो गरुड़ नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन से एक्सरसाइज हम कौन से कंट्री के साथ में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मानवतावादी दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हम हर साल 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम हमले की याद में मनाया जाता है। उस भयानक हमले में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वेरा डी मेलू सहित 22 सहायता कर्मियों की जान चली गई थी। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम इस साल थी शहीद मानवतावादियों का सम्मान करना और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुरक्षा की मांग करना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑनरिंग फॉलन ह्यूमैनिटेरियंस एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, 19 अगस्त। 20 अगस्त को हमारा 2 इंपॉर्टेंट डे होता है, याद रखिएगा। पहला तो हम यहाँ पर इस दिन वर्ल्ड मॉस्कीटो डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस प्रजाति के बारे में बात करते हैं कि कितनी घातक हो सकती है और कौन कौन सी बीमारियाँ इनकी वजह से कॉज हो जाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन हमारा होता है सद्भावना दिवस। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सद्भावना दिवस हम किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं? तो राजीव गांधी का इस दिन बर्थडे होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं 20 अगस्त को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में भारत के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर यानी 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये देश का पहला वर्चुअल जू है जो 14D सिनेमा में दिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक वर्चुअल जंगल सफारी का भी इनॉग्रेशन हो गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में भारत के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किया गया। इसका उद्घाटन 16 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। इसमें 14 संवेदी प्रभावों जैसे हिलने वाली सीटें, पानी का छिड़काव, हवा के झोंके आदि से लैस 14D सिनेमा, एक डिजिटल वर्चुअल जंगल सफारी और इमर्सिव 3D डोम थिएटर शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहली बार इंडिया में हो रही है कि एक वर्चुअल जू खुल रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश पिछले दिनों न्यूज़ में था। किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ ये पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद चौथा स्टेट बन गया जिन्होंने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का सोचा। ठीक है, और इनके पहले 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला था उत्तराखंड, नेक्स्ट है गुजरात और तीसरा है असम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश चौथा ऐसा स्टेट है। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये 5वां स्टेट हो जाएगा क्योंकि गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इंडिपेंडेंस के पहले ही यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की उपलब्धता 16.7% से बढ़कर 82.24% हो गई है। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन मिशन की असल में शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी और चर्चा में क्यों है? क्योंकि 15 अगस्त 2026 को इस मिशन ने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की उपलब्धता 16.7% से बढ़कर 82.24% तक हो गई है। शुरुआत योजना के आरंभ के समय केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जल उपलब्ध था। वर्तमान स्थिति देखेंगे तो ये आंकड़ा बढ़कर 15.91 करोड़ परिवारों तक अब पहुंच गया है। ठीक है, केंद्र
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पुनर्गठित करके इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पुनर्गठित मिशन का नाम रखा गया जल जीवन मिशन 2.0 और इसके लिए बजट तैयार किया गया है 8.69 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन एक्सटेंड भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कब तक के लिए? दिसंबर 2028 तक के लिए। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये है मिस्टर CR पाटिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में किस एरोस्पेस कंपनी ने 2 विपरीत तटों से मात्र 38.5 मिनट के अंतराल पर 2 फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करके सबसे कम समय में 2 अंतरिक्ष मिशन भेजने का नया रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये कौन सी एरोस्पेस कंपनी है? अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि ये फैल्कन 9 रॉकेट किसके हैं तो आप ये भी आंसर कर सकते थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने 15 अगस्त 2026 को 2 विपरीत तटों से मात्र 38.5 मिनट के अंतराल पर 2 फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करके सबसे कम समय में 2 अंतरिक्ष मिशन भेजने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहला लॉन्च इनका फ्लोरिडा से हुआ। पहला फैल्कन 9 रॉकेट केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च हुआ, जो ग्लोबल स्टार कंपनी के 8 संचार उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में गया। दूसरा लॉन्च इनका कैलिफोर्निया से हुआ। इसके ठीक 38.5 मिनट के बाद दूसरा फैल्कन 9 रॉकेट वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अमेरिकी अंतरिक्ष बल के एक गोपनीय मिशन USSF 366 को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले स्पेसएक्स ने सबसे कम अंतराल का रिकॉर्ड बनाया था 1 घंटे 5 मिनट का, जो अगस्त 2024 में 2 स्टारलिंक मिशनों के बीच बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, स्पेसएक्स। नासा US की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा, अभी पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ प्रैक्सिस मिशन। प्रैक्सिस मिशन में क्या स्टडी करेंगे? ये जो भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके आउटसाइड पर एक रिंग होती है ना, उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रैक्सिस मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रैक्सिस मिशन का पर्पस क्या है और ये किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? 36 स्टेट इंडिया का जिसने ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया आयुष्मान भारत योजना को, ये है पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त 2026 से आयुष्मान भारत योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत राज्य के करीब 1.5 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त और कैशलेस इलाज दिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के रांची से। योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसकी नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अभी पिछले दिनों नेवा को इम्प्लीमेंट कर लिया है। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और इसी के साथ यहाँ की जो असेंबली है वो 33rd यानी 33वें नंबर की लेजिस्लेचर बन गई है जिसने नेवा को अडॉप्ट किया। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे। यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। ये यहाँ पर फिलहाल नए हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये केरला में मनाया जाता है। अगस्त 2026 में ओणम त्यौहार मुख्य रूप से भारत के केरलम राज्य में मनाया गया। ये 10 दिनों का फसल उत्सव 16 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है, जिसका मुख्य दिन यानी थिरुओणम 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। ये केरलम का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है। ये राजा महाबली के स्वागत और भगवान विष्णु के वामन अवतार की याद में मनाया जाता है। केरलम की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम भी कहा जाता था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नए बने हैं वीडी सतीशन। ये यहाँ पर 13वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, केरलम। अभी रिसेंटली हमने 2 और त्यौहार मनाए हैं। पहला हो गया राजा परबा त्यौहार। ये कौन से राज्य में मनाया गया? ये उड़ीसा राज्य का फेस्टिवल है। और दूसरा यहाँ पर है आपका आदि पेरुक्कू महोत्सव। आदि पेरुक्कू नाम का महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 17-18 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और 12वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? ब्रिक्स एनवायरनमेंट वर्किंग ग्रुप और 12th एडिशन ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये रिसेंटली हुआ है नई दिल्ली में। 17-18 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और 12वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी नई दिल्ली के भारत मंडपम ने की है। इस प्रमुख बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसा हर साल। 2026 में आपको कमेंट में बताना है कि इस दिन के लिए हमारी थीम क्या थी और इसका जो मेन सेलिब्रेशन था 2026 में वो इस साल कहाँ पर हुआ, कौन सी कंट्री में? तो अजरबैजान में। ठीक है। यहाँ की जो कैपिटल सिटी है बाकू, यहाँ पर इसका मेन इवेंट सेलिब्रेट किया गया। आपको कॉमेंट में बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए इस साल हमारी थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने एरी रेशम बुनाई के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के सांगमा और इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इनॉग्रेट कर दिया एरी सिल्क वीविंग के लिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर है रिभोई जिले में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने अगस्त 2026 में एरी रेशम बुनाई के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन राज्य के रिभोई जिले में किया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य होगा एरी रेशम बुनाई की पारंपरिक कला, कौशल और संस्कृति को संरक्षित करना तथा इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। ठीक है। मेघालय की बात करेंगे तो इस राज्य का गठन हुआ था 2 अप्रैल 1970 को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ये 21 जनवरी 1972 को और उत्तरी पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसे भारत का 21वां राज्य बनाया गया और राजधानी यहाँ पर है शिलोंग। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, रिभोई डिस्ट्रिक्ट। एक और वैरायटी है सिल्क की जो आजकल न्यूज़ में थी और इसका नाम है म्यूगा सिल्क। ठीक है। क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि इसका जो स्टॉल बना हुआ था वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया। ठीक है। इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। इनको रिसेंटली ये गिफ्ट दिया गया है, इसलिए ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि म्यूगा सिल्क कहाँ का प्रोडक्ट है? असम का प्रोडक्ट है। म्यूगा सिल्क स्टोल के साथ एक और इन्होंने वेराइटी ऑफ सिल्क स्टोल दिया था इन्हीं को। आपको कमेंट में बताना है कि वो प्रोडक्ट कौन सा था और वो कहाँ का प्रोडक्ट है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में किस भारतीय कंपनी ने भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ 920 मेगावाट के पुनात सांगछू 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता कर लिया? ये कौन सी हमारी इंडिया की कंपनी है? इसका नाम है JSW नियो एनर्जी। ठीक है। तो अगस्त 2026 में भारत की JSW नियो एनर्जी लिमिटेड ने भूटान की सरकारी उपयोगिता कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ 920 मेगावाट की पुनात सांगछू 3 जलविद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इस प्रोजेक्ट को भूटान में एक विशेष प्रयोजन संयुक्त उद्यम कंपनी बनाकर बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी बूट के आधार पर विकसित किया जाएगा। ये परियोजना भूटान के वांगड्यू फोडरंग जिले में पुनात सांगछू नदी पर स्थापित की जा रही है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ पर मुद्रा चलती है nguldrum। ठीक है। तो करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, JSW नियो एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने किस शहर में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 और ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कर दिया है? तो इसका शुभारंभ रिसेंटली हो गया बिहार के पटना शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अगस्त 2026 में बिहार के पटना शहर से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था स्कूली और कॉलेज के युवा छात्रों को चुनावी प्रक्रिया, मतदान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक व शिक्षित करना। इस अवसर पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का एक नया लोगो और नया टैगलाइन लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी भी जारी किया गया। ये एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची से लेकर मतदान यानी पोल तक की सभी निर्वाचन संबंधी सेवाएं एक ही क्लिक पर उपलब्ध कराएगा। ठीक है। ये ECI नेट की हम बात कर रहे थे। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, बिहार के पटना में इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली किया गया। ओके। बिहार में अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर सम्राट चौधरी। ठीक है। यहाँ पर इलेक्शन तो नहीं हुए लेकिन जो पहले चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, तो अब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में किस संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और AI हैकेथॉन का शुभारंभ किया है? तो ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी और AI हैकेथॉन है जिसका नाम है साइबर कुश्ती और रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और AI हैकेथॉन का शुभारंभ किया।
इस हैकेथॉन का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा आकलन में केवल पता लगाने की गति के बजाय मानवीय निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण और पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। प्रख्यात मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का 15 अगस्त 2026 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें ये ऑनर दिया गया था 2024 में। मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का 15 अगस्त 2026 को निधन हो गया। वे लकड़ी, पत्थर और पंचलोहा कला के जरिए कल्याणा कर्नाटका की विरासत संवारते थे। उन्हें लकड़ी के पारंपरिक नक्काशीदार दरवाजे के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनका यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन 2024। इनके अलावा अभी रिसेंटली हमारे एक और स्कल्प्टर हैं जिनका निधन हुआ था, इनका नाम है राम सुतार। ठीक है, राम सुतार वही पर्सन है जिन्होंने हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है 182 मीटर्स की। और राम सुतार का निधन हुआ है दिसंबर 2025 में। ठीक है, याद रखिएगा 2025 का जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड था वो भी दिया गया था राम सुतार को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में भारतीय स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है 18 से 31 अगस्त 2026 तक संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? और तीसरा क्वेश्चन है अगस्त 2026 में आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इन केस लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।